नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। परिग्रह परमाणु व्रत में प्रसिद्धि पाई है तो श्रेष्ठी जय कुमार ने। ऐलक श्री ने कथा का नाम दिया है संपत्ति की सीमा। मूर्छा का नाम ही परिग्रह है। विषय वासनाओं की सामग्री जितनी जितनी बढ़ती जाएगी हम उतने उतने मूर्छित होते जाएंगे। नरक गति में क्रोध, मनुष्य गति में मान, त्र्यंच गति में माया और देव गति में लोभ कषाय की बहुलता पाई जाती है। परिग्रह दुख का कारण है। तीर्थंकर भगवंतों ने परिग्रह को पाप कहा है। ईर्ष्याग्नि में झुलसता प्राणी कभी सुखी नहीं हो पाता। जितना परिग्रह हमने संग्रहित कर रखा है उसके संरक्षण और संवर्धन को लेकर हम उतने अधिक चिंतित होते हैं। परिग्रह में पांचों पाप निहित हैं। उसकी प्राप्ति के लिए प्राणी अनवरत हिंसा, झूठ, चोरी और कुशील का सेवन भी कर डालता है। जैसे किसी राजा के पास एक छोटा सा राज्य है, उसे उसकी रक्षार्थ युद्ध लड़ना पड़ता है। राज्य के विस्तार हेतु हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी भी करता है, दूसरे राजा की रानी से संबंध बनाकर कुशील कर लेता है, फिर राजा को मारकर उसका राज्य भी हड़प लेता है। इसलिए जितनी देवियाँ, रत्न, मणि, माणिक, परिचारिकाएं या विमान हमें उपलब्ध हुए हैं, उतने में ही संतोष रखते हुए अधिक परिग्रह की लालसा नहीं करना चाहिए। सौधर्म इंद्र ने देवताओं की सभा को संबोधित करते हुए कहा, क्या मध्यलोक में ऐसा कोई मनुष्य है जो संतोषी हो, जिसको अधिक पाने की चाह ना हो, आकांक्षाएं सीमित हों? क्योंकि जड़ वस्तुओं को देखते ही चेतनता सहज ही झुक जाती है। रति प्रभु देव ने पूछा। हाँ रति प्रभु, ऐसा भी एक व्यक्ति है जो मनुष्य होकर भी संतोषी है, परिग्रह परिमाण व्रत का धारी है। उसने दासी, दास, हाथी, घोड़ा, सैनिक, वस्त्राभरण, धरती, सोना, चांदी, यहाँ तक कि एक पत्नी तक का प्रमाण कर डाला है। सौधर्मी इंद्र बोले। रति प्रभु आश्चर्य से भरकर बोले, अच्छा तो बताओ कौन है वह? कुरु जांगल देश की राजधानी हस्तिनापुर के राजा कुरुराज सोमप्रभ का इकलौता बेटा जय कुमार है। वह अपने राज्य और अपनी पत्नी सुलोचना में ही संतुष्ट है। उसे अतृप्ति नहीं, संतोष है। अतृप्ति असीम होती है, परंतु संपत्ति की सीमा होने से विषयों के उपकरण उसे आकर्षित नहीं कर पाते। अपनी संतुष्टि के कारण वह इस समय राजाओं का भी राजा है, क्योंकि उसे अधिक पाने की आकांक्षा नहीं है। सौधर्म इंद्र ने प्रशंसा के पुल बांध दिए। ठीक है इंद्रराज, अगर वह परिग्रह परिमाण व्रत का धारी है तो हम सबका प्रणम्य है, क्योंकि हमें तो हर क्षण अधिक से अधिक पाने की लालसा है।
और मैं उसकी परीक्षा लूँगा और जानूँगा कि आपका कथन कितना यथार्थ है। रति प्रभदेव यह कहता हुआ इंद्र सभा से चला गया। कैलाश पर्वत के चूड़ांतों पर स्थित स्वर्ण खचित 24 अत्यंत मनोज्ञ वैराग्यप्रद एवं नयनाभिराम है। आदि ब्रह्मा प्रजापति भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र आदिम चक्रवर्ती सम्राट भरत के द्वारा निर्मित जिनालयों की वंदनार्थ जय कुमार और सुलोचना आ पहुँचे। उन्होंने हीरा मोती एवं अन्य बहुमूल्य मणियों के पुंज बनाकर असीम भक्ति से के साथ त्रिकाल 24 की वंदना की, पूजा की, अर्चना की। जैसे ही जिनालयों की पूजा अर्चना के उपरांत जय कुमार बाहर आया, वैसे ही देखा एक सौंदर्य पुंज रूप की प्रतिमा अतिशय कमनीय रमणी दिखाई दी। उसके साथ उसकी 4 सहेलियां और थीं। वे सब भी उसी के समान लावण्यवती थीं। अत्यंत प्रीतिपूर्वक उसने कहा, जय कुमार, तुम्हारे दर्शन करके कृतार्थ हुई। देवी, मेरे दर्शन करने से क्या मिलेगा? अगर सचमुच कृतार्थ होना चाहती हो तो देवादिदेव भगवान जिनेंद्र प्रभु के दर्शन करो। वहाँ पर प्रभु की भुवन मोहिनी वीतरागी छवि को देखते ही अलसाई चेतना झंकृत हो उठेगी। रोम रोम भक्ति के आनंद से स्पंदित हो उठेगा। संसार के बंधन अनायास ही शिथिल पड़ जाएंगे। मोह की कारा से मुक्त होने का मार्ग आपो आप ही मिल जाएगा। जय कुमार ने छूटते ही कहा, मेरे तो उपास्य और आराध्य आप ही हैं। मैं कितने दिनों से आपके लिए तड़फ रही थी। अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए। मैंने सब कुछ पा लिया। अपना संबल देकर उपकृत करो नाथ। मैं विवाहित हूँ देवी। मेरी पत्नी सुलोचना मेरे साथ है। किसी पर पुरुष की आकांक्षा आर्य कन्या को नहीं करना चाहिए। मैं एक पत्नी व्रती हूँ। पर स्त्री की बात तो मैंने स्वप्न में भी नहीं सोची। जय कुमार निष्प्रय भाव से बोला, तुम शायद मुझे नहीं जानते। जय कुमार, तुम शायद मुझे नहीं जानते। मैं सुलोचना स्वयंवर के समय वही मंडप में थी जिस विद्याधर नमी का तुम्हारे साथ युद्ध था। उसी की अत्यंत रूपवती रानी के द्वारा प्रेषित हूँ। मैं और वह अपने स्वामियों से विरक्त हैं। ये 4 स्त्रियां जो मेरे साथ देखते हो, ये भी अपने अपने पतियों से विरक्त होकर तुम्हारा सामीप्य पाने की आकांक्षा से आई हैं। तुम हमें और हमारी स्वामिनी को स्वीकृत करो और यौवन का असीम आनंद लूटो। वह स्त्री अत्यंत हाव भाव प्रदर्शित करती हुई बोली, छी छी, कैसी बातें करती हो आप? आर्य वाला अपने जीवन में सिर्फ एक बार विवाह करती हैं। अपने पति को ही परमेश्वर मानती हैं। मुझे तो तुम्हारे इस घृणित प्रस्ताव पर लज्जा आ रही है। तुम अपने स्त्रीत्व से इतनी अधिक गिर चुकी हो कि स्वयं विवाहिता और उच्छिष्ट होकर मेरी आकांक्षा कर रही हो। नमी विद्याधर की परिचारिकाएं और रानी क्या इतनी अधिक पतित हो गई है जो स्त्रियोचित पवित्रता का नाश करके पर पुरुष का संसर्ग करना चाहती हैं? जय कुमार के स्वर में तिक्तपना था।
कुपित क्यों होते हो? कुपित क्यों होते हो मेरे नाथ, मेरे सर्वस्व, मेरे प्राणधन? तुम्हें एक बात तो बताना ही भूल गई। रूप लावण्य के अतिरिक्त हमारी महारानी की छोटी बड़ी 400 विद्याएं, 5 सहस्र विशाल काय हाथी, 15 सैंधव देश के अश्व और हजारों हजार पदाती सैनिक ही नहीं, हीरा, मुक्ता, पन्नाग, वैड्यूर्य, मरकत, पुखराज और अनेक बेश कीमती रत्नों के अक्षय भंडार, वे सब तुम्हारे होंगे। विद्याधर नमी की सागरांत धरती तुम्हारी होगी। प्राणेश्वर, उसके विशाल साम्राज्य के एकमात्र स्वामी तुम हो। सारा वैभव, रत्नों की राशि और रूप लावण्य तुम पर निछावर है। अब तो तुम हम सबको स्वीकारो। देवी क्षमा करें, हे देवी क्षमा करें। जितना वैभव मेरे पास है वह मेरे लिए पर्याप्त है। मेरी स्त्री सुलोचना मेरी अनुगता है और मैं भी उससे पूर्णतः संतुष्ट हूँ। मुझे किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। संसार की कोई भी रूपिष्ठा मेरे मन को वशवर्ती नहीं कर सकती। आत्म सौंदर्य की अक्षय प्राणधारा को दैहिक रूप राशि की श्रृंखलाओं से नहीं बांधा जा सकता। अन्य स्त्रियों के लिए तो मेरी दृष्टि में माता, बहन और दुहिता के समान है। मैं तो हमेशा संसार में जितनी स्त्रियां हैं उन सबको मैं माता के समान पूज्य मानता हूँ, बहन के समान पूज्य मानता हूँ और बेटी के समान। मैं परिग्रह परिमाण व्रत का धारी हूँ। मुझे व्यवधान ना पहुँचाए। अपने पति में ही आप सब संतुष्ट रहें। शील रूपी महारत्न को नश्वर दैहिक सुख के लिए नष्ट ना करें। जय कुमार अपने अंदर के भावों से संबोधन करते हुए शील की महिमा का व्याख्यान करते हुए, शील की महिमा को बताते हुए बहुत अच्छे ढंग से समझाते हुए कह रहे हैं, अरे दुनिया में यदि कोई रत्न है तो शील ही महारत्न है। इस शील रूपी महारत्न की तुम रक्षा करो, सुरक्षा करो। और जो तुमने अभी अभी जिस वैभव का यशोगान किया है वह सारा का सारा वैभव अस्थाई है, क्षणभंगुर है। और ये सारा का सारा वैभव पुण्योदय से उपलब्ध हुआ है। लेकिन जैसे ही पाप का उदय आएगा, पापोदय से शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। ये रूप राशि जिसके तुम गीत गा रही हो वह भी अस्ताचल के सूरज की तरह ढल जाएगा। दैहिक सौंदर्य की कोई शाश्वत सत्ता नहीं है। अतः मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप
स्त्रियोचित मर्यादा का उल्लंघन ना करें। बड़े विनम्र भाव से जय कुमार ने उन स्त्रियों को संबोधित किया। तुम धन्य हो जय कुमार, तुम धन्य हो जय कुमार। जैसा तुम्हारे बारे में सुना था उससे भी बढ़कर के पाया। तुम्हारी कीर्ति दिग दिगंतों को भेद कर समूचे ब्रह्मांड को आत्मसात कर चुकी है। मैं आप जैसे निष्प्रह व्यक्तित्व को प्रणाम करता हूँ। अब अपने स्थान को जाता हूँ। देवकी रति प्रभु देव की माया थी। उसने अपनी विक्रिया से सब कुछ बना करके जय कुमार की परीक्षा ली। लेकिन ध्यान रखो, जिन्होंने अपने जीवन में छोटे से छोटा व्रत भी धारण किया है, उस छोटे से व्रत का निर्दोष पालन करके उस व्रत की महिमा, उस व्रत की कीर्ति आपोआप फैलती चली जाती है। व्रत धारण करने वाले की कीर्ति फैलती है। और वह देव अब अपने स्थान को जाता है। जाता हूँ क्या मतलब? तुम कौन हो? जय कुमार चौंका। जाता हूँ शब्द को सुनते ही, मैं रति प्रभुदेव हूँ। आज प्रातः हमारी सभा को संबोधित करते हुए इंद्रराज सौधर्म ने परिग्रह परिमाण व्रतधारियों में आपकी प्रशंसा एवं निष्प्रह वृत्ति की सराहना की थी, और मैंने परीक्षा करनी चाहिए और स्त्री का रूप धारण कर आपको हर तरफ से डिगाने का प्रयत्न किया, परंतु आप तो जल में रहते हुए भी जल से अलिप्त हैं। अभूतपूर्व हैं आपकी संयम निष्ठा, अद्वितीय है आपकी प्रभु पर आस्था, अद्भुत है आपका संकल्प। हम असंयमी देवों को भी आपके सदृश निष्कांक्ष वृत्ति धारण करने का अवसर मिले और मनुष्य भाव पा सकें, इसी भावना से एक बार फिर पुनः आपको प्रणाम करता हूँ। अगले पल ही वह स्त्री और उसकी संपूर्ण माया विलुप्त हो गई। तभी जय कुमार ने देखा नीलाभ आकाश की दशों दिशाओं को चीरता हुआ एक देव विमान आकाश में उड़ा जा रहा है। धन्य है जय कुमार सुलोचना। सर्वप्रथम स्वयंवर का वर्ण या स्वयंवर हुआ था तो सुलोचना का हुआ था, और जिसने सारे राजा महाराजाओं को छोड़ते हुए जय कुमार सेनापति के गले में वरमाला डाली थी। और आगे जाके तो ये कथा अपने आप में बहुत ही रोचक है। आप यदि सारी जानकारी करना चाहते हैं तो आदिनाथ पुराण में या आदिनाथ भगवान के पुराण के अंतर्गत आप ये कथा बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। परिग्रह परमाण व्रत में जय कुमार ने प्रसिद्धि पाई। धन्य है जय कुमार और धन्य है सुलोचना, जिन्होंने संपत्ति की सीमा बनाई, चल संपत्ति और अचल संपत्ति की। धन्य है, धन्य है, धन्य है।
जय कुमार।